हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको साइंस के क्लास 10th केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। देखिए, इससे पहले पार्ट में ना मैंने ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने ये सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। और अब मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि यहाँ पे मैंने आपको दे रखे हैं। अब हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, इन क्वेश्चंस के लिए सिंपल सी चीज़ क्या आती है आपके पास, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। आज हम इसका क्वेश्चन 6 स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको इक्वेशन को जो समीकरण है उसको बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए, मैंने जो इक्वेशन है रेड पेन से इक्वेशन लिखी हुई है और जो ब्लू पेन है उससे इसके सॉल्यूशन लिखे हुए हैं कि जो इक्वेशन है इसको आपने कैसे कैसे बैलेंस किया है। तो ये चीज़ आप अपना एक बार खुद से कर लीजिएगा कि इक्वेशन को, जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट, आपको जो ऐसे ना कंपाउंड फॉर्म में, मतलब कि ये आपको नेमिंग में ही दे रखे हैं एलिमेंट्स, पहले आपको इसको सिंबल फॉर्म में लेकर आना है और फिर उसके बाद में आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम स्टैंड्स फॉर Ca, हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लिखे। प्लस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल हो गया CO2। ये दोनों से मिलके आपको क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम स्टैंड्स फॉर Ca, कार्बोनेट मतलब CO3 प्लस वाटर। वाटर के लिए फॉर्मूला होता है H2O। तो ऐसे ना आपको ये इक्वेशंस को पहचानना है, क्या क्या चीज़ें इसमें ऊपर लिखी हैं, और फिर उनको लिख के बैलेंस करना है। नेक्स्ट चीज़, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक मतलब Zn हो गया, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर स्टैंड्स फॉर Ag, नाइट्रेट मतलब NO3। दोनों ने मिलके क्या दिया, जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट मतलब ZnNO3 प्लस सिल्वर प्लस 2Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम का मतलब हो गया Al, कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2। दोनों ने मिलके क्या चीज़ दी, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का मतलब हो गया Ba, क्लोराइड का मतलब हो गया Cl। बेरियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम स्टैंड्स फॉर K एंड सल्फेट मतलब SO4। तो ये दोनों ने मिलके, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और इसने दोनों ने मिलके आपको क्या दिया, प्रोडक्ट है। देखिए, एक चीज़ समझिए, जब इक्वेशन में ये एरो होता है ना, एरो से इधर जो दो या दो से ज़्यादा जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे होते हैं रिएक्टेंट मतलब कि अभिकारक, और एरो से इधर जो होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ मिली, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड मतलब कि 2KCl। ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज, यहाँ पे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 8, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ना, एज इट इज सेम है, बस आपको इक्वेशन ऐसे लिखने के बाद में ना टाइप ऑफ रिएक्शन पहचाननी है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे रखी हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स। रेडॉक्स में हमारे पास दो आते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऐसे आपको इक्वेशन दे रखी है, तो आपको इसको पहचान के आंसर में लिखना है। अब देखिए, फर्स्ट जो इक्वेशन है, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस BaI2। इससे आपको क्या मिला, K के साथ में पहले Br था लेकिन इसको डिस्प्लेस करा किसने, I ने। ये हो गया, K के साथ में क्या आ गया, I, और Ba के साथ में क्या आ गया, Br। तो यहाँ पे जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट हो, दो से ज़्यादा बार, या जितने भी जो एलिमेंट्स इक्वेशन में दे रखे हो वो आपस में पूरी तरीके से प्लेस को डिस्प्लेस कर दे, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिंक कार्बोनेट आपने लिखा, जिंक कार्बोनेट मतलब ZnCO3 से आपको क्या मिले, दो कंपाउंड मिले। अब आपने देखा यहाँ पे कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, एक है, एक सिंगल चीज़ दो पार्ट्स में ब्रेक हुई है, तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो ये एक पार्ट जो है ना वो दो पार्ट्स में टूट गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि वियोजन अभिक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या मिलता है आपको इससे? हाइड्रोजन क्लोराइड। इन दोनों से आपको क्या मिला? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखी, ये लिखा H2 प्लस Cl2, इन दोनों ने मिलके आपको क्या दिया? HCl। तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है इन दोनों ने जुड़ के आपको एक चीज़ दे दी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं। आंसर देखिए, जहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, या साउंड की फॉर्म में। इन शॉर्ट याद ये रखना है कि जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक, ये आपको याद रखना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। ये एग्जाम्पल है कि यहाँ पे देखिए इतने अमाउंट जो एनर्जी है ना वो क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे एनर्जी को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड, मतलब कि या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज। तो ये आपको याद रखना है। इसका यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं प्रकाश की सूर्य के प्रकाश की हेल्प से, और क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड इन सब चीज़ों की सहायता से जो हरे पौधे वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन है मतलब कि जो श्वसन है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है? तो देखिए जो एनर्जी है ना, हमारी लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है किससे? खाने से। जो भी खाना आप खाते हो उससे आपकी बॉडी को क्या होता है? एनर्जी मिलती है। खुद से सोचिए, जब आपने कुछ खाया नहीं होता, भूखे पेट होते हैं तो आपसे ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन जब आप कुछ खा लेते हैं तो उस टाइम पे आप आराम से अपना काम निपटा सकते हैं। तो उसके पीछे की वजह यही है कि जब आप खाना खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जब डाइजेशन होता है तो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं अलग अलग सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, जैसे कि ग्लूकोज। और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ पे कंबाइन होता है तो आपकी सेल्स को, जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और ये जो कंबशन रिएक्शन होती है जिसमें आपका खाना ब्रेक हुआ छोटे पार्ट्स में, उससे आपकी सेल्स को, मसल्स को क्या मिली? एनर्जी मिली, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन की हेल्प होती है, श्वसन से ये चीज़ें ब्रेक होती हैं क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी में आपके रेस्पिरेशन से ही जाती है। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो क्या हुई? रिलीज हुई, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ज़रा देखिए, इस बात को समझिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? ए प्लस बी ने मिलके क्या दिया आपको? ए बी। और डीकम्पोजिशन का रिएक्शन का मतलब क्या है? ए बी ने दो पार्ट्स में आपने ब्रेक कर दिया। पहला पार्ट क्या कहता है? दो चीज़ें मिलके एक आपको नई चीज़ मिली। और दूसरा पार्ट क्या कहता है कि एक ने दो हिस्सों में अपने आप को तोड़ लिया। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये बिल्कुल वाइस वर्सा हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसी वजह से जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो ऑपोजिट होती है कॉम्बिनेशन के। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, ये आपको याद रखना है। यही आपको चीज़ यहाँ पे दे रखी है। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? जो वो ब्रेक हुई, तो ए बी जो है ना वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या? जो दो ने मिलके एक चीज़ बनाई। यही आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखी है। मैं इसको रीड कर देती हूँ। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस
These reactions require a source of energy to proceed. Thus, they are the most exact opposite of combination reaction in which two or more substances combine to give a new substance with the release of energy. तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।